स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नेक्स्ट जेन नर्सिंग क्लासेज में। आज हम अपने स्पेसिमेन कलेक्शन के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था यूरिन का कलेक्शन कैसे करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि स्पूटम का कलेक्शन कैसे कर रहे हैं और स्टूल का कलेक्शन कैसे करेंगे और ब्लड का कलेक्शन हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है किसका, स्पेसिमेन कलेक्शन का। इसमें हम क्या क्या बात करने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे स्टूल के कलेक्शन के बारे में, स्पूटम के कलेक्शन के बारे में और ब्लड के कलेक्शन के बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे हम स्टूल, स्पूटम और ब्लड को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ स्पूटम स्पेसिमेन। क्या होता है, स्पूटम को स्पेसिमेन जो होता है उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है। उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो क्या है ओवरव्यू हम क्या देखेंगे, स्पूटम स्पेसिमेन ऑब्टेन्ड बाय एक्सपोर्टेशन एंड ट्रैकियल सक्शनिंग। कहने का मतलब है कि हम स्पूटम को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। जब हम ट्रैकियल सक्शनिंग कर रहे होते हैं, ट्रैकिया को हम क्या कर रहे होते हैं, क्लीन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे जो सक्शनिंग करते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, स्पूटम को कलेक्ट कर सकते हैं। किसके लिए, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, मतलब किसी लैब के टेस्ट को करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पर्पज ऑफ कलेक्शन। पर्पज ऑफ कलेक्शन क्या होता है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, इस कलेक्शन को करने का, जो स्पूटम या जो हमारा सैंपल है उसको कलेक्ट करने का हमारा पर्पस क्या होता है। तो क्या होता है, फॉर ग्रॉस अपीयरेंस एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक मतलब हम सारे तरीके के क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया का क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कौन से ऐसे इन्फेक्शन हुए हैं उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। फॉर ग्राम स्टेनिंग, और हम क्या करने के लिए, ग्राम स्टेनिंग करने के लिए कि बैक्टीरिया क्या है, ग्राम निगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है, उसके बारे में भी स्टडी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं। और साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन और भी अदर हम क्या कर सकते हैं, पर्पज के लिए क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर हम स्पूटम कलेक्शन में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, कैसे कैसे हम किस किस प्रोसीजर के थ्रू जाके हम क्या करते हैं, अपने स्पूटम को कलेक्ट करते हैं। तो क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट। ये हमारा एवरग्रीन लाइन है कि हम कहीं भी क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो पहले उसको क्या करना है, हमको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, उस प्रोसीजर के बारे में बताना है कि कैसे हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या उसके फायदे हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पेशेंट को किस पोजीशन में हम रखेंगे, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, उसको बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिपेयर स्टेराइल ट्रे। ट्रे करने क्या है, स्टेराइल ट्रे होना चाहिए जो क्या कर सके, जो इन्फेक्शन क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। जो ट्रे है वो स्टेराइल होना चाहिए, विथ स्टेराइल नीडेड इक्विपमेंट। जो हमारे इक्विपमेंट है वो भी हमारे कैसे होने चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए, जो इन्फेक्शन फ्री है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वॉश हैंड्स विथ रनिंग वाटर देन वियर स्टेराइल ग्लव्स। क्या करना है, वॉश हैंड करना है, रनिंग वाटर से भी, हम टैप वाटर से भी क्या कर सकते हैं, अपने हाथ को हैंड वॉश कर सकते हैं। और उसके बाद हम स्टेराइल ग्लव्स को क्या करेंगे, वियर करेंगे किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले। इसी में हम आगे देखेंगे, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिंज द माउथ विद वाटर बिफोर कलेक्शन। कहने का मतलब है हम क्या करवा सकते हैं, पेशेंट को वाटर से क्या करवा सकते हैं, मुंह को साफ करा सकते हैं, जैसे कुल्ला करवाते हैं उससे हम क्या करा सकते हैं, जिसको बिफोर कलेक्शन, कलेक्शन करने से पहले हम क्या करेंगे, उसके माउथ को क्लीन कराएंगे वाटर से। नेक्स्ट हमारा क्या है, 2 सैंपल्स आर कलेक्टेड विद इन ए डे आर 2 कंसेक्टिव डेज। कहने का मतलब है, अभी हम आगे देखेंगे, एक स्लाइड हमने बनाया है कि उसमें 2 डे का जो कलेक्शन होता है वो कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक जो स्पूटम का कलेक्शन होता है वो 2 बार लिया जाता है, या तो एक ही दिन में 2 बार लिया जा सकता है, या एक दिन लिया उसके बाद दूसरे अर्ली मॉर्निंग में हम क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, प्रोसीजर होता है स्पूटम को क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। ये हमारा क्या है, 1 सैंपल इज कलेक्टेड ऑन द स्पॉट अंडर सुपरविजन एंड अदर इज कलेक्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग इन स्टेराइल स्पेसिमेन बिफोर द टीथ ब्रश बाय सक्शनिंग। और कहने का मतलब है, सिंपल सा वर्ड में समझना है कि हम स्पूटम को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। 2 तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब 2 टाइम पे कलेक्ट करते हैं। एक क्या होता है, सुपरविजन के अंडर में कर सकते हैं, मतलब लेबोरेटरी टेस्ट क्या करने के लिए जो हमारे हैं उसमें क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं उनको, जो सुपरविजन में कर सकते हैं, मतलब जैसे फिजिशियन हो गया या हमारे नर्सिंग ऑफिसर हो गए, उनके अंडर में हम क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। या हम उनको क्या कर देते हैं, जो स्टेराइल कंटेनर होता है उसको हम दे देते हैं, और वो क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में टीथ ब्रश करने से पहले क्या कर लेते हैं, स्पूटम को कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लेके आते हैं। ये हमारा क्या था, 2 डे क्या होता है, स्पूटम कलेक्शन। तो इसी में हम देखेंगे
यूजुअली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्पेसिमेन इज 2 ml। कितना होता है? 2 ml ऑफ स्पूटम। हम कितना स्पूटम करेंगे? 2 ml स्पूटम को लेंगे। किसके लिए? फॉर एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्या है? इंस्ट्रक्ट टू द क्लाइंट टू टेक सेवरल ब्रीथ्स एंड देन कफ डीपली टू ऑब्टेन स्पूटम। क्या करेंगे हम पेशेंट को कहेंगे बहुत गहरी सांस लेने के लिए और कफिंग करने के लिए बोलेंगे, जिससे उसका स्पूटम हम अच्छे तरीके से क्या कर सके? कलेक्ट कर सके। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑलवेज कलेक्ट द स्पेसिमेन बिफोर द पेशेंट बिगिंस और स्टार्ट एंटीबायोटिक थेरेपी। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, जब पेशेंट का एंटीबायोटिक थेरेपी या एंटीबायोटिक नहीं चल रही है, उसके पहले ही हमको क्या करना है? स्पूटम को कलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आफ्टर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन लेबल द वायल एंड इट शुड बी सेंट टू द लेबोरेटरी इमीडिएटली। कहने का मतलब है, जैसे ही हमने क्या कर लिया? स्पूटम को कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद ही हम तुरंत उसको क्या करेंगे? उसके वायल पे लेबल लगाएंगे, मतलब कौन से टेस्ट के लिए हम उसको भेज रहे हैं, और तुरंत ही हम क्या कर देंगे? लेबोरेटरी के लिए उसको ट्रांसफर कर देंगे, जिससे उसमें किसी प्रकार की और गतिविधियां ना हो सके उसके लिए। डू नॉट सेंड सलाइवा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, कफ की जगह पे हमको सलाइवा नहीं सेंड कर देना। अगर हमने सलाइवा सेंड कर दिया तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? फॉल्स रिजल्ट शो हो सकते हैं या गलत रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि सलाइवा और स्पूटम में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ये क्या है हमारा? हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि 2 डेज का जो प्रोटोकॉल होता है हमारे स्पूटम को क्या करने के लिए? कलेक्ट करने के लिए। वो क्या होता है? सैंपल 1 अगर हमको कलेक्ट करना है तो उसमें क्या करेंगे? पेशेंट गिवन स्पूटम सैंपल इन स्टेराइल कंटेनर मिनिमम वॉल्यूम ऑफ 2 ml ऑन द स्पॉट सैंपल व्हेन द पेशेंट प्रेजेंट ऑन द हेल्थ फैसिलिटी या हॉस्पिटल। जब पेशेंट क्या होता है? हॉस्पिटल में ही स्टे होता है, उस टाइम पे जो लिया जाता है वो एक हो गया। और एक क्या हो गया? पेशेंट को हम क्या कर देते हैं? दे देते हैं जो कंटेनर होता है कि आप सुबह में अर्ली मॉर्निंग में आप करिए, ब्रश करने से पहले ही आप क्या कर दीजिए? उस स्पूटम को कलेक्ट करके उस कंटेनर में रख दीजिए और उसको लेके आइए। ये हमारा क्या होता है? 2 डेज प्रोटोकॉल। इसको 2 डेज प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है कि स्पूटम को हम 2 दिन में क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ये हमारा ओवरऑल क्या था? स्पूटम कलेक्शन के बारे में, कि हमने स्पूटम को कलेक्ट कैसे किया है, किन किन तरीकों से कर सकते हैं हम, 2 डेज प्रोटोकॉल क्या होता है। नेक्स्ट हम कौन सा देखेंगे? कलेक्शन ऑफ स्टूल स्पेसिमेन। हम स्टूल को या फीसेज को कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? तो क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सैंपल ऑफ क्लाइंट्स फीसेज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। क्या होता है? फीसेज को या स्टूल को हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, कुछ चीजों को क्या करने के लिए? पता करने के लिए। तो ये हमारा क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टूल स्पेसिमेन। नेक्स्ट हमारा क्या है? पर्पज ऑफ कलेक्शन। पर्पज ऑफ कलेक्शन मतलब इसका कलेक्शन का उद्देश्य क्या है हमारा? क्या है? टू आइडेंटिफाई इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म, म्यूकस एंड पैरासाइट्स इन द स्टूल। स्टूल में क्या पता करने के लिए? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट नहीं है, या म्यूकस तो नहीं आ रहा है, या पैरासाइट्स का किसी का क्या नहीं हो गया है? इन्वेजन तो नहीं हो गया, या एंट्री तो नहीं हो गई है। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं स्टूल को लेके। नेक्स्ट हमारा क्या है? टू आइडेंटिफाई ब्लड इन द स्टूल। और हम क्या कर सकते हैं? स्टूल में ब्लड को भी क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं कि हमारे स्टूल में ब्लड तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रोवाइड प्राइवेसी टू द क्लाइंट। क्या करने हैं? प्रोवाइड प्राइवेसी टू द क्लाइंट। क्लाइंट को क्या करना है? प्राइवेसी प्रोवाइड करना। ये प्रोसीजर का पार्ट है हमारा कि प्राइवेसी प्रोवाइड करना है किसको? पेशेंट को। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्पेसिमेन बॉटल शुड नॉट बी ओवरफिल्ड। कहने का मतलब है कि जो स्पेसिमेन का बॉटल है या जिस कंटेनर में हम उसको क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से फुल नहीं होना चाहिए। मतलब आधा फुल होना चाहिए, थोड़ा सा और ऊपर तक फिल होना चाहिए। मतलब पूरे मुंह तक उसके को क्या नहीं करना है? फिल नहीं करना है। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्टूल स्पेसिमेन 1/2 to 1 ounce। क्या होता है? 15 से 30 ग्राम हम क्या कर सकते हैं? स्टूल को ले सकते हैं फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। टेस्ट करने के लिए हम कितना ले सकते हैं? ये मात्रा हमसे पूछा जा सकता है, इस पे स्टार बना लेंगे कि कितना कितना हमारा स्टूल का जो है वो कितना है? 15 से 30 ग्राम करते हैं। और अगर हमको स्पूटम को कलेक्ट करना है तो हम कितना करेंगे? 2 ml को कलेक्ट करेंगे। द स्पेसिमेन शुड बी सेंट फॉर लैब एग्जामिनेशन एज सून एज पॉसिबल। क्या करेंगे हम? कोई भी अगर सैंपल है उसको हमको जितने जल्दी हम ले रहे हैं उतने ही जल्दी हम लेबोरेटरी में क्या करेंगे? उसको सेंड करेंगे, जिससे फर्दर उसको कॉन्सिक्वेंसेज होने से बचाने के लिए, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होने से पहले ही हम क्या कर देंगे? उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेज देंगे। अदरवाइज डिलेइंग इन सेंडिंग द स्पेसिमेन मे गिव फॉल्स रिजल्ट। अगर हमको समय से ज्यादा हम किसी सैंपल को क्या कर ले रहे हैं? इकट्ठे करके रख ले रहे हैं या बहुत लंबे समय के लिए रख ले रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता है?
खराब आ सकता है या गलत आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा स्टूल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना था, उसकी मात्रा देखनी थी, कितना ज्यादा स्टूल को कलेक्ट किया जाता, कैसे किया जाता, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो क्या है, ब्लड के स्पेसिमेन को क्या करना, कलेक्ट करना, कि ब्लड के स्पेसिमेन को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, किस तरीके से करते हैं, किस वायल में करते हैं, वहां से सबसे ज्यादा हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन से एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, एंटीकोगुलेंट मिलाए जाते हैं, उन सबसे हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन ब्लड स्पेसिमेन से पूछा जाता है। तो क्या है हमारा, ए ब्लड सैंपल में बी ड्रा फ्रॉम ए पेरिफेरी लाइन और ए सेंट्रल लाइन। क्या होता है, पेरिफेरी लाइन से वेन से निकाला जा सकता है या सेंट्रल लाइन से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ब्लड को ले सकते हैं। इफ क्लाइंट कॉन्शियस देन एक्सप्लेन द प्रोसीजर। अगर पेशेंट क्या है, कॉन्शियस कंडीशन में है या उसको होश हवास है या होश है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वियर अप्रोप्रिएट पीपीई personal protective equipment during the procedure like gloves, face shields, etc. to prevent blood-borne infection, HIV, HCV and hepatitis B। अब देखिए यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको क्या करना है, वियर करके रखना है, जिससे अगर पेशेंट, अगला पेशेंट क्या है, HIV या हेपेटाइटिस बी का है, तो हमको उसकी क्या हो, प्रॉब्लम ना हो, जिससे हम क्या कर सके, उससे अपने आप को प्रिवेंट कर सके। इसलिए पीपीई किट को पहनना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइंड द बेस्ट वेन। और हम क्या करेंगे, बेस्ट वेन को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे हम क्या कर सके, शुड बी रिफिल फास्ट, फील सॉफ्ट एंड विजिबल क्लियरली। हम वेन को क्या करेंगे, वेन को सिलेक्ट करेंगे, किस वेन में हमको पंचर करना है, किस लिए, जिससे वो क्या हो सके, फास्ट अच्छे तरीके से हो सके या सॉफ्ट तरीके से, उनको फील सॉफ्ट हो, मतलब उनको ज्यादा दिक्कत प्रोवाइड ना हो, और विजिबल क्लियरली, और जो वेन्स है वो क्या हो, क्लियरली हमको विजिबल हो, जिससे हमको दिखाई दे और हम रिफिल उसको कर सके। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेराइल टेक्निक शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द स्टेराइल इंटायर प्रोसीजर। कहने का मतलब है कि इंटायर प्रोसीजर में हमको स्टेराइल फील्ड को क्या करना है, फॉलो ही करना है। और स्टेराइल टेक्निक को मतलब जो एसेप्सिस टेक्निक होती है, मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको ही हमको क्या फॉलो करना है, हमेशा करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सैंपल कलेक्शन वायल्स। जो वायल्स होते हैं, कौन कौन से वायल्स में हमको क्या रखना रहता है, ब्लड रखना रहता है, कौन कौन से टेस्ट के लिए हम कौन कौन से वायल्स, हमको सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये जो हमारा ढक्कन होता है, उसके बारे में हमको सबसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, इसी से हमारा क्वेश्चन आता है। तो पहला क्या है, ट्यूब नेम क्या है, सोडियम सिट्रेट है, लाइट ब्लू ट्यूब। क्या होता है, उसको लाइट ब्लू ट्यूब बोला जाता है। ये क्या है, लाइट ब्लू ट्यूब जो दिखाई दे रहा है, यही है। और इसमें हमारा जो एडिटिव्स या एंटीकोगुलेंट, एडिटिव्स का मतलब होता है जो हम एक्स्ट्रा चीजें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिससे वो प्रोडक्ट क्या, जो हमारा ब्लड सैंपल है वो कोगुलेट ना हो जाए या थक्का ना जम जाए, उसके लिए हम कौन सा पदार्थ का यूज करते हैं या कौन से तत्व का यूज करते हैं। तो क्या है, बफर्ड सोडियम सिट्रेट। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम एडिटिव एंटीकोगुलेंट कौन सा यूज करते हैं, तो कौन सा यूज करते हैं, सोडियम सिट्रेट को। और इसमें इस वायल में जो भी हमारा जो टेस्ट जाता है, ब्लड सैंपल जाता है, उसमें कौन कौन से टेस्ट हमारे होते हैं, तो क्या है, ऑल कोगुलेशन टेस्ट। सारे कोगुलेशन टेस्ट हमारे क्या हो जाते हैं, उसमें परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम का होता है, एपीटीटी होता है, डी टाइमर होता है, फाइब्रिनोजन फैक्टर एस से, जितने भी एंटीकोगुलेंट्स या कोगुलेशन से रिलेटेड फैक्टर होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, इस टेस्ट से परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे कलर्स अच्छे तरीके से देख लेंगे कि लाइट ब्लू ट्यूब होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सोडियम सिट्रेट को मिलाते हैं और सारे कोगुलेशन के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेड टॉप प्लेन रेड ट्यूब। रेड ट्यूब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, रेड कलर का ढक्कन होता है, प्लेन वायर, नो एडिटिव्स नो एंटीकोगुलेंट। इसमें किसी भी प्रकार के एडिटिव्स को यूज नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, या नो एंटीकोगुलेंट, कोई भी एंटीकोगुलेंट को यूज नहीं किया जा सकता है। इम्यूनोलॉजी एंड सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, HIV को चेक करने के लिए, HBS AG को चेक करने के लिए, डेंगू को चेक करने के लिए, सीरम। कहने का मतलब है कि कुछ टेस्ट के नाम दिए गए हैं, जो वायल होते हैं उनमें जो ब्लड सैंपल जाता है, उसमें उन टेस्टों को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, इन सबको जो टेस्ट होते हैं वो हमारे किस में जाते हैं, रेड ट्यूब के वायल में जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। सीरम सेपरेटिंग ट्यूब गोल्ड कलर का होता है, ये हमारा दिख रहा है। क्लॉट एक्टिवेटर एंड जेल फॉर सीरम सेपरेशन, और जेल फॉर सीरम सेपरेशन, सीरम को क्या करने के लिए, एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए इस वायल का यूज किया जा सकता है। बायोकेमिस्ट्री, वायरोलॉजी, विटामिन B12, फोलेट, थेरापेटिक ड्रग,
मॉनिटरिंग टीडीएम, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर इन्वेस्टिगेशन दैट रिक्वायर्ड सीरम, इसमें करते हैं हम, किसमें, गोल्ड के जो ढक्कन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रॉयल ब्लू ट्यूब, रॉयल ब्लू सीरम इसका नाम होता है। ये हमारा क्या दिख रहा है, वायल दिख रहा है, इसमें जो रॉयल ब्लू कलर का क्या हुआ है, लगा हुआ है ढक्कन। ट्रेस एलिमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट को ट्रेस करते हैं। K2 EDTA क्या होता है हमारा, ये एक प्रकार के एंटी पोटेशियम जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें यूज किया जाता है। जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम को क्या करने के लिए, सिलेनियम, K2 EDTA, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी, लेड, मैग्नीज, इन सब के टेस्ट के लिए हमको रॉयल ब्लू ट्यूब में क्या करना रहता है, सैंपल को लेना रहता है। इस वायल में हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं एलिमेंट को ट्रेस करने के लिए, एलिमेंट का पता करने के लिए कि हमारे ब्लड में इस एलिमेंट की मात्रा कितनी है। हिपेरिन ट्यूब, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमसे पूछा जा सकता है। इसका जो वायल होता है वो किस तरीके का, ग्रीन कलर का होता है। लिथियम हिपेरिन, यहां से सबसे ज्यादा हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रीन कलर का वायल होता है या ग्रीन कलर के ढक्कन का वायल होता है उसको क्या बोलते हैं, हिपेरिन ट्यूब बोला जाता है। लिथियम हिपेरिन या सोडियम हिपेरिन, उसमें एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है। प्रिवेंट क्लॉटिंग, अमोनिया टेस्ट, CD34, ब्लड अल्कोहल, टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्ट, इन सबको क्या करने के लिए, इसमें परफॉर्म करने के लिए हम ग्रीन कलर के वायल का यूज करते हैं। उसमें एडिटिव्स कौन सा मिलाते हैं, लिथियम हिपेरिन या सोडियम हिपेरिन, यही सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है, यहीं से सबसे ज्यादा हमारे नॉर्म सेट में या हमारे अदर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पर्पल ट्यूब, लेवेंडर पर्पल होता है, उसमें कलर जो हमारा है वो लेवेंडर पर्पल होता है। इस पे कोटेड K2 EDTA, हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जितने भी CBC, TLC, DLC, मलेरिया, ESR, HbAc, जो हमारे सब जो टेस्ट जाते हैं वो हमारे पर्पल ट्यूब के वायल में जाते हैं। लेवेंडर पर्पल जो होता है कलर, उसमें जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोडियम फ्लोराइड ट्यूब, ग्रे कलर का क्या होता है, इसमें एडिटिव्स कौन सा यूज करते हैं, सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम सोडियम ऑक्सलेट, ग्लूकोज फास्टिंग, PPBS लैक्टेट टेस्टिंग, इसमें ग्लूकोज फास्टिंग का हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं अगर हमको शुगर का चेक करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्लड कल्चर बॉटल, कुछ ब्लड कल्चर के बॉटल भी होते हैं जिनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे, पहला क्या है, ऑरेंज कैप का यूज होता है फॉर एरोब्स, और ग्रीन कैप का यूज किसके लिए होता है, फॉर एरोब्स, और येलो कैप क्या होता है, फॉर चिल्ड्रन। ये जो हमारे जो भी क्या करते हैं कल्चर को टेस्ट करने के लिए किया जाता है वो हमारे बॉटल्स में लिए जाते हैं। सोडियम पॉलीनेथोल सल्फोनेट SPS इज द मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन कमर्शियल ब्लड कल्चर बॉटल। ब्लड कल्चर बॉटल में हम क्या करते हैं, जो SPS होता है वही मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट को यूज करते हैं, जिससे उससे ब्लड में क्या होना है, थक्का ना जम जाए। ये हमारा टोटल क्या था, ये हमारा ओवरऑल स्पेसिमेन कलेक्शन हमारा यहाँ पे क्या होता है, पूरा कंप्लीट होता है। हमने स्पेसिमेन कलेक्शन के दो पार्ट में देखे थे। पहले में हमने यूरिन देखा था, यूरिन का कलेक्शन कैसे करते हैं, और दूसरे पार्ट में हमने देखा है कि जो स्टूल का कलेक्शन, स्पूटम का कलेक्शन या ब्लड का कौन से वायल में हम रखते हैं, उसके बारे में हमने क्या देखा, डिस्कस किया। सबसे ज्यादा हमारे लिए ब्लड का कलेक्शन इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही हम दूसरे लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।